नमस्कार साथियों, शिक्षा जागरण चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग चैप्टर जो अल्फ़ाबेट होता है हमारा, उसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, यानी उसकी प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से आसानी से उसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे ए का जेड होता है और जी का टी होता है, इस तरीके से यानी इसकी अपोजिट लेटर्स और इसका प्लेस वैल्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके अपोजिट लेटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हमने लिख दिया है ए टू जेड। अब इसके आपको बता दें कि ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेट में हमारे टोटल जो है 26 लेटर, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटरों के बारे में आज हमको यहाँ पे पढ़ना है। 26 साथियों, ये जो ए टू जेड लेटर होते हैं 26 यानी 13 लेटर्स के दो अर्धांश हमारे होते हैं, यानी ए से लेकर यम तक जो हमारी वैल्यू होती है प्रथम अर्धांश में होती है, फिर उसके बाद यन से लेकर जेड तक हमारी द्वितीय अर्धांश होती है। तो साथियों, यहाँ पे याद करने के लिए सबसे पहले हमको एक शब्द याद करना होगा जिसका नाम है इजोटी, यानी EJOTY। एक शब्द है ये इजोटी। याद करने का तरीका है इजोटी यानी ई का 5, जे का यहाँ पे जे होगा 10 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 और ये 25, यानी ये साथियों 5 का गुणज है। 5 का ये हमारा इजोटी शब्द जो है ये गुणज है। इस शब्द को हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे हम देखते हैं ABCD, यानी इसका प्लेस वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4, यानी इसको हम सदैव हमें याद रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे ई का जो है 5 आ जाता है इजोटी से। यफ जो है यानी ये यफ लेटर जो है, अगर इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएं, यानी इसको हम उल्टा कुछ डिजाइन करें, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हमें इंडिकेट कर रही है 6 का, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 यानी 6 होगा। फिर उसके बाद आता है जी। देखिए साथियों, जी में क्या होता है, जैसे जी है तो यहाँ पे खुद ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 7 है। यहाँ पे देखिए, यानी जी ये 7 बन रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। कुछ डिजाइन इस तरीके से है, डिजाइन करेंगे तो याद करने का तरीका है। यहाँ पे 7 हो गया। फिर उसके बाद हमारा एच लेटर आता है। एच लेटर जो है, अगर एच को हम डिजाइन करें कुछ रोमन अंक में जो बोलते हैं, इस तरीके से, तो हमारा एच जो है 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों, हर एक लेटर जो है कुछ ना कुछ जो है वो दर्शा रहा है अपने आप में, कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एच का जो है हमें 8 हो गया। फिर आई को हम जो है छोटे लेटर में इस तरीके से कुछ लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखते हैं ना, तो यह आई को जो है हम 9 लिख सकते हैं। जे हमने यहाँ पे बता दिया इजोटी, जे का 10 होता है। अब के जो है के को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं साथियों, के को हम याद कर सकते हैं किंग 11। क्रिकेट टीम है एक किंग 11, तो किंग 11 जो है उसको हम याद कर सकते हैं। या जो है के को जो है अगर हम थोड़ा सा डिजाइन करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आता है, यानी ये 11 या किंग 11 से हम याद कर सकते हैं के को। उसके बाद यल जो है कुछ इस तरीके से, यल जो है कुछ इस तरीके से है, यानी ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये 12 हो गया। यम जो है सदैव, यानी यम जो है हमारा वो 13 को रिप्रेजेंट करेगा, और डब्लू जो है सदैव 23 यानी 23 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे दिख रहा है। तो यम जो है 13 को। अब ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया, यानी ये प्रथम अर्धांश, ये हमारा प्रथम अर्धांश है, ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। इसके बाद यन जो है, यन को हम 14 से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाए तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे 14 होगा। 4 यानी ए जो है रोमन अंक जो हमारा होता है 14, तो ऐसे होता है ना 1
2 3 4। तो ये हमारा n कुछ इस तरीके से डिनोट होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो n का 14 हो गया। अब ओ सदैव मैंने यहाँ इजोटी में बताया है कि ओ का जो है 5 का गुणज होगा 5 10 15 20 25, यानी ओ का जो है यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसी तरीके से t है 20 हो जाएगा, y है 25 हो जाएगा। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद p जो है, p को अगर हम उल्टा करें कुछ इस तरीके से, यानी इसका वाटर प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब में इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, सदा उल्टा दिखाई देता है। तो इसको अगर हम 6 यानी ये 16 होगा। फिर उसके बाद Q, जिस तरीके से साथियों G जो है 7, यानी G जो है 7 को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक के नजदीक है, प्रथम अर्धांश में है, द्वितीय अर्धांश में होगा तो 20 यानी 17 होगा, यानी 10 संख्या बढ़ जाएगी। यानी जो है Q का यहाँ पे देखिए, Q अगर हम लिखते हैं तो कुछ ऐसे, यानी इसकी जो पूंछ है, टेल है, तो यहाँ पे दर्शा रही है 7, यानी Q ऐसे 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे R आया, Q का हमने बताया कि यहाँ पे 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद R आता है। R को हम अगर डिजाइन करें ऐसे डिजाइन करें तो ये 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि हमारा भाई 28 तो हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, तो क्या होगा 18 होगा, 18 होगा, यानी 28 हो नहीं सकता, 8 भी नहीं होगा, तो ये 18 होगा। क्योंकि इसको हम डिजाइन करेंगे जब, तो कुछ ऐसे करेंगे तो 8 हमारा बन रहा है। यस को क्या डिजाइन करेंगे कि यानी इसकी जो है ऐसे खींच दो, यानी 19 की तरह हो जाएगा, 19 9 की तरह होगा, तो इसको हम 19 समझेंगे। टी यानी 20, टी फॉर 20 ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे या जो टी जो शब्द है यहाँ से भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों 3 जो है लेटर हमको मिल रहे हैं, यू, वी और डब्लू। यू वी डब्लू, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीधी लाइन है ऐसे, भले ही थोड़ा सा जिगजैग है, यहाँ पे हम इसको 1 मानेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। यानी अगर हम इसको 1 माने तो यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे वी है यानी 2 है, ये 2 चीजें हैं, यानी यहाँ पे 22 होगा। फिर उसके बाद डब्लू यानी यम का उल्टा, यम फॉर 13, यानी यम जो है 13 और डब्लू 23, तो डब्लू का क्या होगा 23, यानी यहाँ पे 3 है। यक्स में क्या होगा 24, वाई 25, यहाँ पे इजोटी शब्द से आ रहा है। जेड को हम याद करने की जरूरत नहीं है, सदैव उसको याद रहेगा कि जेड हमारा 26 होता है और उसके बाद ए बी सी डी 1 2 3 4 होता है। कुछ इस तरीके से हमारा अल्फाबेट होता है, जिस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद साथियों आता है कि इनकी प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। इसके बाद आता है कि अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों इसको अब हम मिटाते हैं। इसके बाद साथियों हम अपोजिट लेटर पढ़ेंगे। अपोजिट लेटर को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, आइए हम देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगर हम एक को, यहाँ पे ए वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 होती है और इसका जो है अपोजिट लेटर क्या होगा सदैव जेड होगा, यानी ए का जेड होगा। इसको याद किस तरीके से करेंगे, ए टू जेड, यानी इसको हम ए टू जेड याद करते हैं, ए टू जेड बोलते हैं, तो यहाँ पे ए को जेड। अब बी को
बी को किससे, वाई, यानी इसको क्या बोलेंगे, बॉय, इस तरीके से याद कर सकते हैं, बॉय से। फिर उसके बाद सी यानी यक्स, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, क्रैक्स, CRAX, यानी ये क्रैक्स से हम याद कर सकते हैं, जो खाया जाता है, मार्केट में मिलता है। इसके बाद डी, डी को डब्लू, यानी इसको कैसे याद करेंगे, DEW, ड्यू, इसको जानते हैं। उसके बाद ई, ई को वी से, यानी यहाँ पे हम इवन, यानी इवन से याद कर सकते हैं या इवनिंग से याद कर सकते हैं, इवनिंग से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन से याद कर सकते हैं या इवनिंग से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यफ, यानी फुल, यफ का यल, यानी इसको हम फुल से याद कर सकते हैं, FULL, फुल से या फ्यूल से, कुछ भी याद कर सकते हैं, जो आपको सही तरीका लगे, आसान आपको याद करने में लगे, वो चीज आप एक बार यहाँ पे रख सकते हैं अपने मन से भी। इसके बाद साथियों क्या होगा, DEF, उसके बाद क्या आएगा, ABCDEFGHI। यहाँ पे देखिए जी को कैसे याद कर सकते हैं, T, यानी कैसे याद कर सकते हैं, GT रोड होता है, GT रोड, ठीक। फिर उसके बाद यच, यच को यस से, यानी इसका कैसे याद करेंगे, हाई स्कूल से। आई को आर से, दिख रहा है, आई को कैसे याद करेंगे, आर से, यानी इसका आई का आर, आर का आई, यानी इंडियन रेलवे, INDIAN, ठीक है, इंडियन रेलवे। इसके बाद साथियों, फिर उसके बाद आता है JKL, अब जे को किस तरीके से याद कर सकते हैं, जे को क्यू से। साथियों आज पेन नहीं चल रही है तो याद कर सकते हैं जे को के से, क्यू से, यानी जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। फिर उसके बाद यहाँ पे के को पी से याद कर सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं एक आई थी मूवी पीके मूवी, तो पी को कैसे पी को याद कर सकते हैं, पीके, या कमला पसंद से याद कर सकते हैं, या जो है पीके मूवी से याद कर सकते हैं। और एक लेटर है साथियों इसका जो है, हाँ इसका जो है कच्चा पापड़ से याद किया जा सकता है, कच्चा पापड़, या जो है केपी या पीके मूवी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कच्चा पापड़ या पीके मूवी, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ से यल को ओ यानी लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, यम को एन से, यानी YAN। तो साथियों कुछ इस तरीके से हम याद किया जा सकता है। तो ये अपोजिट लेटर्स हैं, A to Z, B का बॉय, C से क्रैक्स, D से ड्यू, E से यूनिंग, F से फुल, G से GT रोड, H से हाई स्कूल, I से इंडियन रेलवे, और J से जंगल क्वीन याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है KP यानी पीके मूवी, फिर उसके बाद आता है लाइट ऑफ, और M का MAN, मैन। तो साथियों कुछ इस तरीके से हम याद रख सकते हैं अपोजिट लेटर्स। इसका जो है पूरे रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम याद रखेंगे तो हमें जो है आसानी से हर एक चैप्टर में इसका जो है यूज होता है, बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा ये चैप्टर, और इसके साथियों जैसे अगर इसको हम कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण है।
अगर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे इसको मिटा के जैसे साथियों यहाँ पे अगर हम किसी का नाम लिखें, मान लीजिए राम सुरेश का लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे राम सुरेश का ये हमारा जो है इंग्लिश वर्ड हो गया उसका। फिर उसके बाद जैसे इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा अभी आर का 8 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1, यम का 13, यस का जो है 19 होता है, एच का 8 होता है, यू का 21, आर का 18, ई का 5 और यस का 19, एच का 8। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं खटाखट। अगर हमें याद रहेगा किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालना है तो सदैव, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यू का जी का जो है अपोजिट लेटर क्या होगा, तो जी टी रोड से याद कर सकते हैं, जी का टी। और उसके बाद यस का किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर देखिए साथियों, अगर इसमें प्लेस वैल्यू जो है अगर किस प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है, जैसे मान लीजिए यस का आप जानते हैं कि 19 होता है, लेकिन अपोजिट लेटर हमको नहीं पता है, तो यस का हमें ये पता है कि ये यस का प्लेस वैल्यू हमेशा 19 होता है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है यस का 19 होता है। अगर हम इसको 27 में से माइनस कर देंगे तो इसकी अपोजिट लेटर हमें पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 27 से माइनस करते हैं 19 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 और 8 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 8, इसकी यानी यच आ गया। तो अगर हम इसको, अगर हम यच पूछ दें कि यच का क्या होगा, तो तब तो आप हाई स्कूल बता देंगे, यच का यस हाई स्कूल। अगर हम यस का पूछते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, 27 में से सदैव इसकी प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो अपोजिट लेटर हमको पता चल जाएगा। तो साथियों कुछ इस तरीके से था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।